हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी जी दोस्तों, इसका मार्क्स खराब आया है। कॉपी चेकिंग या आपको लग रहा है कि सर मेरा अच्छा चेकिंग नहीं हुआ, मुझे बहुत कम नंबर दिया गया है, या फिर जिसका नंबर कम आया। जी हाँ दोस्तों, मन में एक अगर ऐसा सवाल है आपके और चाहते हैं कि आपका नंबर बढ़े या फिर कॉपी दोबारा चेकिंग हो, तो आपके लिए स्पेशली अपडेट है। चाहे आप क्लास 10वीं पढ़ते हो कि कक्षा 12वीं में, जिसका रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ, ठीक है। आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं आपका नंबर गलत जोड़ा गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा कॉपी चेकिंग सही से नहीं हुआ है, ठीक है, मेरा और ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन कम आया है। तो चलिए सारा चीज़, या फिर ऐसे विद्यार्थी जो जिसका नंबर कम आया, चलिए देखते हैं क्या है और कैसे आप लोग अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। झारखंड बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य और कला, मतलब साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स का है, परीक्षा 2024 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना क्या है, पूरा मैं मामला डिटेल में बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। माध्यमिक यानी 10th और इंटरमीडिएट यानी 12th का, ठीक है। इसके द्वारा वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट के सभी 2024 में जो परीक्षा दी है, सभी छात्र छात्राओं एवं उसके अभिभावकों, विद्यालय, महाविद्यालय सभी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक एवं इंटरमीडिएट जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट का जो छात्र अपना विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, यानी आपको जो अंक प्राप्त हुआ है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लग रहा है नहीं मेरा और अच्छा नंबर आना चाहिए था, मुझे कम नंबर दे दिया गया है, वो स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 2 मई 2024 से 17 मई 2024 तक झारखंड अधिविद्य परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। देखिए क्या करना है, आपको स्क्रूटनी का आवेदन करना है। स्क्रूटनी क्या है अभी पूरा डिटेल में बाद में आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए आप इसमें आपका कॉपी रीचेकिंग होता है, कॉपी में कहीं नंबर छूट गया है, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा, अभी धीरे लिखा हुआ इसमें क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 2 मई से लेकर के 17 मई तक कर सकते हैं, ठीक है। आपके इसमें 16-17 दिन का समय दिया गया है, 16 दिन का, ठीक है। अब लोग देखिए, स्क्रूटनी आवेदन जमा करने के लिए विधि निम्नवत होगी। कैसे आप लोग जमा करोगे, परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ जाइएगा तो आपको स्क्रूटनी के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें ऐसा नहीं कि ये फ्री में होगा, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना, देखिए, प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 है और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 750 है। यानी एक पेपर, अगर आप एक पेपर मान लीजिए क्लास 10th में कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि मेरा मैथ में और अच्छा नंबर आना चाहिए था, कम आ गया, तो आप मैथ का ही सिर्फ करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैथ और सोशल साइंस दोनों का कराएं, एसएसटी का भी सर कराएं, तो आपको 2 पेपर का देना पड़ेगा, यानी 450 गुना 2, यानी आपको 2 पेपर का 900 रुपया देना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी क्लास 10वीं वाले विद्यार्थी एक पेपर का स्क्रूटनी कराते हैं तो 450, 2 का कराते हैं 900, इस प्रकार 3 का कराते हैं उसके हिसाब से लगा जाएगा। अगर 12th वाले विद्यार्थी, आपका एक पेपर के लिए 750 रुपया लगेगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सर मेरा हिस्ट्री में बहुत कम आ गया है, मेरा बायोलॉजी में किसी का बहुत कम आ गया है, तो आप आराम से करवा सकते हो। जितना पेपर करोगे उतना गुना 750 कर देना, उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए मान्य होगा। यानी जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हुआ है जिसमें आप लिखे हो पेपर में, उसी का किया जाएगा। सर उत्तर पुस्तिका का यहाँ पर स्क्रूटनी होगा। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों के स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाए। जो प्रैक्टिकल आपको स्कूल की तरफ से मिला है या फिर इंटरनल असेसमेंट जो आपको स्कूल की तरफ से मिला है, उस पर कोई भी विचार नहीं होगा, ठीक है। यानी जो अगर कोई विद्यार्थी प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं, इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए स्क्रूटनी में क्या क्या होगा, ठीक है। अब तो बहुत बता दिया मैंने, अब आपको लग रहा है सर स्क्रूटनी क्या है, इसमें होगा क्या। तो देखो, अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। मान लीजिए जो एग्जामिनर है वो आपका कॉपी चेक किया है और किसी क्वेश्चन को सही तो किया बट उसमें नंबर देना भूल गया है, तो उसमें नंबर दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए सही से जोड़ा नहीं है, तो सबसे पहले आपका सही से जोड़ा जाएगा फर्स्ट से लास्ट तक। अगर आपका जोड़ गलत है तो जोड़ को सुधारा जाएगा। दूसरा, अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन का रहे, जैसे मैंने ये बताया कि अगर किसी कोई मतलब प्रश्न चेक ही नहीं हुआ है, छूट गया है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसको फिर से मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा। सभी को जोड़ करके अगर सही, मतलब सभी का जोड़ करके उसका 80 नंबर आ रहा है लेकिन जोड़ करके 60 ही नंबर लिखा है मुख्य पृष्ठ पर, पहला पेज पर, तो भाई उसको सही करके 80 किया जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज किया जाएगा आप लोग, समझ रहे हो। अंकों, आप देखिए
स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यानी जो एग्जामिनर मान लीजिए कोई सवाल में 5 नंबर का सवाल उसमें 3 नंबर बैठा चुका है, तो उसको फिर से उसको 3 को और 5 नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार जो नंबर बैठ गया है वो बैठ गया है, वो दोबारा फिर से नहीं बैठाया जाएगा, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कंपार्टमेंटल का जो परीक्षा होगा अथवा वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा पत्र भर सकते हैं। समझ क्या बोल रहा है कि इसमें आपका फिर से तो कॉपी चेक नहीं होगा, इसमें अगर आपका कहीं नंबर छूट गया है तो दिया जाएगा, जोड़ गलत हुआ है तो जोड़ को सही किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रश्नों को मान लीजिए एक बार चेक हो गया तो दोबारा चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है, जिससे अंक वृद्धि की संभावना बहुत कम रहती है। इसीलिए आपको सलाह दिया जाता है कि जो कंपार्टमेंटल का परीक्षा होगा, ठीक है, कंपार्टमेंटल का नोटिस आएगा जल्दी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म आप भर सकते हो या फिर आप नए सिरे से 2025 की परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये साथ आप लोग देखिए, निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो फिक्स डेट है वही डेट है, आप लोग को 17 तारीख तक भर देना होगा इसको। निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, कुरियर, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो तिथि है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए, 2 मई से लेकर के 17 मई तक आप लोग ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि जिसको देखिए जिसमें कंफर्म है, वो मान लीजिए किसी बच्चा अगर एग्जाम बहुत अच्छा किया तो उसको पता चलेगा ही कि सर मेरा 90 आना चाहिए था, उसकी जगह 30 दे दिया, तो हो सकता है आपका जोड़ में गलत हो, आप कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो 10-20 नंबर 5-10 नंबर का दिख रहा है, नहीं सर मेरा 80 नंबर का हम सही बनाए थे, मुझे 70 नंबर दिया गया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, नंबर कटा होगा इधर उधर से। तो आप लोग क्या है, इसके लिए आप लोग कंपार्टमेंटल का फॉर्म जल्द ही आएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूंगा। 12 का रिजल्ट साइंस का बहुत खराब हुआ है, तो बहुत सारे विद्यार्थी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरेंगे, जिसमें आपका अगर आप किसी एक विषय में फेल हो या फिर 2 विषय में फेल हो तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हो, या फिर मान लो और अधिक विषय में अगर आप फेल हो तो आप एक काम करना, पूरे 2025 में अच्छा से तैयारी करो और नेक्स्ट ईयर अच्छा से एग्जाम देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अच्छा से एग्जाम देना, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दोगे तो फिर उसमें अभी तो 1 महीना बाद ही उसका एग्जाम हो जाएगा, तो आप क्या करना, नेक्स्ट ईयर 2025 में अच्छे से तैयारी करके फुल टू तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक। तो ये था दोस्तों आप लोगों का न्यूज़, सभी को बता दीजिए जो भी आप लोगों का अपने अंक से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो वो स्क्रूटनी कर सकते हैं, अपना प्रश्न, अपना जो प्रश्न जो सॉल्व किए हैं उसके नंबर से वो संतुष्ट नहीं है, मतलब वो लग रहा है कि नहीं मेरा ज़्यादा आना चाहिए था, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग, अगर कोई फेल कर गया है तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म जल्द ही आएगा दोस्तों। कंपार्टमेंटल का फॉर्म का नोटिस जब आएगा मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा, आप लोग उसको भर देना, ठीक है। इसलिए तैयारी में लग जाओ, या तो आप कंपार्टमेंटल के एग्जाम की तैयारी में लग जाओ या फिर आप 2025 की जो परीक्षा होगा उसके तैयारी में लग जाओ, ठीक है, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ गया सुधर ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा सुधरता नहीं है वो, इसलिए आगे तैयारी करो और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करो, ठीक है। सभी दोस्तों के न्यूज़ शेयर कर देना बहुत जरूरी है, जो भी आपके दोस्त फेल हो चुके हैं उनको जरूर शेयर कर देना, या फिर जिसका नंबर कम आया है, ठीक है। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।